अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रहमतुल्लाह। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल हकीम साहब ऑनलाइन पर, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मर्दाना ताकत में कमी क्यों आती है। बहुत ही अहम टॉपिक है, इसके बारे में हम थोड़ी बातों पे रोशनी डालना चाहेंगे कि मर्दाना ताकत में कमी क्यों आया करती है। शुगर, डिप्रेशन, खून की कमी, टेस्टोन की कमी, मोटापा, अनिद्रा, नशा, धूम्रपान, इन चीज़ों से मर्दाना ताकत में यानी कुव्वत बहा के अंदर बेहद कमी आया करती है। तो गलत खान पान, नींद का भरपूर न लेना हमारी मर्दाना ताकत की सबसे बड़ी दुश्मन है। अच्छी सेक्स लाइफ के लिए हमें कुव्वत बहा को बढ़ाने वाली चीजें अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए। उसके लिए हमें कच्ची प्याज, चने, दालचीनी, अंडे, शहद, मौसमी, अनानास, केला, पपीता, अनार, शहद और खजूर जैसी चीजें हमेशा अपने खाने में, अपनी ग़िज़ा में शामिल रखना चाहिए। मेरे दोस्तों, एक बात याद रखो, हर मर्ज का आपको पता होना ज़रूरी है। क्या वाकई में सेक्सुअल पावर के मरीज हैं या नहीं, इसको जानना भी ज़रूरी है। अगर वीर्य कमज़ोर है, आपके टेस्टोन, जिनको शुक्राणु भी कहा जाता है, कुछ लोग इनको कीटाणु भी कहते हैं, वो अगर कमज़ोर है तो आपकी जिस्मानी हालत भी कमज़ोर है। वीर्य यानी मद्दा लाज़ा तुख्म हयात है जो कमर में पैदा होता है। अगर इसमें खराबी है तो तुम्हारे जिस्म में खराबी है। ये अगर ठीक है तो तुम्हारा जिस्म ठीक है। दूध को जमाने के बाद बनता है दही, दही को बिलोने के बाद बनता है मक्खन, मक्खन को जलाने के बाद बनता है रोगन यानी घी। इसी तरीके से कोई गंदी चीज नहीं है। जिस्म का सबसे साफ सुथरा जो खून है, यानी फिल्टर होने के बाद, जैसे मैंने अभी मिसाल दी, दूध को जमाया, दही, दही को बिलोया, मक्खन, मक्खन को जलाया तो रोगन। इसी तरीके से वीर्य को हम खून का रोगन कह सकते हैं। सबसे अहम चीज है, इसमें टेस्टोन का होना बहुत जरूरी है और यही रुकावट को बढ़ाता है और यही वो चीज है जो मर्द को मर्द बनाता है। यही आपके अंदर सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है, ख्वाहिश को बढ़ाता है। रुकावट के लिए हमारी मनी यानी वीर्य का गाढ़ा होना बेहद जरूरी है और इसके लिए हमेशा मोतदिल यानी ठंडे व गर्म मिजाज के दोनों लोगों को जो दवा मुफीद हो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। याद रहे, कोई भी कुव्वत बाह या जिस्मानी मर्ज के लिए यूनानी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कब्ज का पेट में ना होना शर्त है। अगर कब्ज आपके अंदर मौजूद है और आप सोने की भस्म भी खा रहे हो तो अपना असर नहीं दिखाएगी। इसलिए दवा इस्तेमाल करने से पहले कोई भी कब्ज कुशा दवाई जिससे कब्ज टूट जाए, जैसे गुलकंद, रोगन अरंडी, इसबगोल की भूसी, तिरफला, या अगर कब्ज बहुत ज्यादा है तो बैद्यनाथ कंपनी की गोली आती है इच्छा भेदी रस, उसकी 2 गोलियां खा लें, उससे जुलाब लगा लें। जब पेट साफ हो जाए पूरी तरीके से तो ये कुव्वत बहा का नुस्खा इस्तेमाल करें। दोस्तों, एक बात का ख्याल रखो, हमेशा एक बात मेरी याद रखना कि जो भी आप नुस्खा कुव्वत बहा का यानी मर्दाना ताकत को बढ़ाने का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना जरूरी है। कुछ लोगों के मिजाज बारिद होते हैं, कुछ के हार होते हैं, यानी कुछ के ठंडे और कुछ के गर्म मिजाज हुआ करते हैं। तो जो भी आप दवा इस्तेमाल करें अपने मिजाज के मुताबिक लें। आज मैं वो आपको नुस्खा देने जा रहा हूँ जो ठंडे और गर्म मिजाज दोनों लोगों के लिए अक्सीर है। उसे ठंडे मिजाज के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्म मिजाज के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो मैं नुस्खा आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ वो नुस्खा, अगर उसको आप नुस्खा अजायब कह दें
तो कोई बड़ी बात ना होगी। सबसे बड़ी खूबी ये टेस्टोन यानी शुक्राणु को बढ़ाता है बहुत तेजी के साथ, वीर्य को गाढ़ा करता है बेइंतहा तेजी के साथ, और ये रुकावट को पैदा करता है। इसमें जो दवाइयाँ डलेंगी उनकी जो तादाद रहेगी, जो मिकदार रहेगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये है अजगंध। अजगंध के बाद आपको लेना है अजगंध नागौरी। ये सादा अजगंध से थोड़ी सी ताकत ज्यादा रखती है और वीर्य को तेजी से बनाती है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाती है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, मर्दाना ताकत के लिए, सेक्सुअल पावर के लिए ब्लड के सर्कुलेशन का तेज होना जरूरी है। अजगंध नागौरी ब्लड के सर्कुलेशन को बहुत तेजी से बढ़ाती है। फिर इसमें शामिल करना है काली मूसली 20 ग्राम। इसका काम भी दिल और दिमाग को ताकत पहुंचाना, नसों को ताकत देना और शरीर में बीमारियों से लड़ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेस्टोन और शुक्राणु ये कमर में जो पैदा होती है चीज, वो होते होते कपूरों में आती है। और ये जो दवाई है इसको तबाशीर कहा जाता है और हिंदी में इसे वंशलोचन भी कहते हैं। ये कमर को ताकत पहुंचाती है, बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। इसको भी इस दवाई में डालना है। इस नुस्खे के अंदर आपको शामिल करना है इसबगोल की भूसी। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी यूनानी या देसी दवाइयाँ इस्तेमाल करने से पहले पेट का साफ होना जरूरी है, यानी कब्ज ना हो। और ये थोड़ी सी हैवी दवाइयाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ हजम होने में थोड़ा सा वक्त ले जाती हैं, इसलिए पेट को दुरुस्त रखने के लिए इसबगोल की भूसी इसमें शामिल की जाती है। बहुत ताकतवर भी होती है और चेहरे को साफ करती है, खून को बनाती है, दानों को करती है साफ, और ये फाइबर भी होता है इसके अंदर। बहुत अच्छी दवाओं में से एक दवा इसबगोल की भूसी होती है। और ये जो दवाई है इस नुस्खे की सबसे अहम दवाई है। ये सबसे पहली बात, बिल्कुल ओरिजिनल लेना। मस्तगी रूमी इसको कहा जाता है। मस्तगी रूमी लाजवाब औषधि है और इसके इस्तेमाल से इंसान अगर 80 साल का बुजुर्ग भी खा ले तो वो 20 साल का हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसके अंदर बहुत ताकत रखी है, अल्लाह ने बहुत शिफा रखी है। और इसमें शामिल करना है सफेद मूसली। इसको कौन नहीं जानता। सफेद मूसली 20 ग्राम इस नुस्खे के अंदर डालनी है। तो सफेद मूसली का काम भी वही होता है, वीर्य को गाढ़ा करना, तेजी से बनाना, और उसमें अगर कोई दिक्कत है, टेस्टोन की शिकायत है, उसको दूर करना। फिर आपको लेना है जाफरान, जो असली होना चाहिए। 2 ग्राम जाफरान खून को तेजी से बढ़ाता है, चेहरे पे रौनक लाता है, वो पेट को साफ रखता है, बहुत ही ताकतवर चीज है। ये सिर्फ आपको 2 ग्राम लेना है। कोई अच्छी कंपनी का केसर ले। अब ये है दवाई कुश्ता शंगरा। ये रुकावट को पैदा करता है। अगर किसी हमारे भाई को दिक्कत है रुकावट की, तो ये 2 गोलियां खाने के बाद अगर हम बिस्तर हो तो अगर अल्लाह चाहे तो उसकी रुकावट बढ़ जाए। इस दवा को जरूर इस नुस्खे के अंदर शामिल करना है। ये आपको लेना है 10 ग्राम। दोस्तों, इस अक्सीर को बनाने का जो तरीका है वो बेहद ही आसान है। ये सारी दवाइयाँ जो भी तादाद आपको बताई गई है उसके हिसाब से हो सके तो इमाम जस्ते में कूटें, वरना घर के मिक्सर में ही आप इसको पीस सकते हैं। पर याद रहे बहुत बारीक होना चाहिए। सारी दवाइयों को एक जगह मिलाकर मिक्स कर लें और उसको पीस लें और उसको चल्ली से छान कर इसकी जो खुराक है लगभग 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम आप इस्तेमाल करें। ये 20 दिन का नुस्खा है, इंशाल्लाह 20 दिन चलेगा और 20 दिन के अंदर आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा फर्क महसूस करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आपने मेरा चैनल हकीम साहब ऑनलाइन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।